तुम्हाला इनिंग संपवायची आहे गोरसे ब संघ आणि गोरसे ब संघ नेहमीच 25 मिनिटांमध्ये इनिंग संपवतो. हे आम्हाला सुद्धा माहिती आहे, कारण भावेश पवारची षटकं असतील, पवन गणेची षटकं असतील, अगदी कमी वेळामध्ये अगदी झटपट षटक संपवणं हे नेहमी सातत्यानं त्यांच्या गोलंदाजीमधून आपल्याला पाहायला मिळतं. त्यामुळं बराचसा वेळ आयोजकांचा सुद्धा ती वाचवत असतात. संध्याकाळच्या सत्रामध्ये जमलेल्या तमाम क्रीडा रसिकांचं आम्ही मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. PTC लाईव्हच्या माध्यमातून मात्र संध्याकाळची या सामन्याचा आनंद घेण्यासाठी प्रेक्षकांनी मात्र नुकतंच YouTube ओपन केलंय. जे सामना लाईव्ह पाहतात त्याही सगळ्या क्रीडा रसिकांचं स्वर्गीय गोपाल शेट नाईक स्मृती चषक 2022 मध्ये हार्दिक हार्दिक असं स्वागत आहे. पहिलं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर भावेश पवार. पहिलाच बॉल फुल टॉस होता, ऑन साइडला वळवलं, इथून मात्र सिंगल घेतली जाईल. एकेरी धावेनं मात्र खातं उघडलं जातंय. ते माहुलगाव संघाचं गणेश पाटील ना मागच्या मॅचचा हिरो, मॅन ऑफ द मॅच, एक प्रतित यश व्यावसायिक खेळाडू मंगेश वैती आता मात्र स्ट्राईक एंडला. सगळ्यात मोठा चेहरा असेल माहुलगाव संघाचा. गोरसे ब संघासमोर मात्र मोठं आव्हान उभं करायचं असेल तर या खेळाडूला मात्र या मॅच मध्ये चांगली इनिंग खेळावी लागणार आहे आणि त्याची जाणीव सुद्धा मंगेश वैतीला असेल. भावेश पवार लेफ्ट आर्म राऊंड विकेटनं यावेळेस मात्र ऑन साइडला वळवलंय बॉलला. लोकनेते स्वर्गीय दिबा पाटील साहेब स्मृती स्टँडच्या वरतून धाडलंय. भावेश पवारचा हा बॉल सरळ सीमा रेषा पार, षटकार. मंगेश वैतीची ओळख आहे, द लेजंड बॉलर. भिवंडी टेनिस क्रिकेटनं मात्र ज्या गोलंदाजाला सर ही पदवी मात्र बहाल केले आणि ते सर भावेश पवार गोलंदाजी मार्कवर पाहायला मिळतोय. चांगला फटका यावेळेस मात्र स्क्वेअर ड्राईव्ह गलीमधून डाईव्ह लगावत त्या ठिकाणी बॉलला स्टॉप केलं जात आहे. कमालीची फिल्डिंग. पाठीमागे असणाऱ्या फिल्डर्सनं मात्र अगदी डोळ्यात तेल घालून मात्र फिल्डिंग करावी लागते. शॉर्ट थर्ड मॅन असेल, गलीमधले फिल्डर्स असतील, शॉर्ट फाईन लेग असेल, कारण तिथून जेव्हा पाठीमागे बॉल जात असतो ना, वेगाने जात असतो, बॉल स्टॉप झाला नाही तर सरळ सीमारेषा पार होते. एक धाव येते. धावसंख्या 1 ने पुढे जात असताना स्कोर जाऊन पोहोचलाय तो 8 या आकड्यावर. 8 ऑन बोर्ड. डावकऱ्याचा फलंदाज गणेश पाटील आता मात्र स्ट्राईक एंडला. शॉट ऑफ लाईन टप्प्याचा बॉल समोर खेचलाय, मिडॉनच्या वरतून टोलला आहे. क्षेत्ररक्षक धावतोय. पहिली धाव कंप्लीट. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न मात्र होईल यशस्वी. थ्रो खूपच मित्र म्हणेन लेझी आलाय, त्यामुळे 2 धावेनं मात्र टीमची धावसंख्या वाढेल. चांगली सुरुवात मात्र केली माहुलगाव संघानं. आतापर्यंत 10 धावा फलकावर. दुहेरी आकड्यामध्ये धावसंख्या जात असताना अशाच पद्धतीने मात्र भागीदारी रचावी लागेल, कारण समोर मात्र दिग्गज संघ आहे. लो फुल टॉस बॉल. यावेळेस मात्र टायमिंग नाहीये, मिस टायमिंग स्ट्रोक बॉल हवेमध्ये आहे आणि इथे मात्र झेल टिपला जातोय. कमालीचा झेल त्या ठिकाणी पवन केणेच्या माध्यमातून आणि पहिला धक्का माहुलगाव संघाला. गणेश पाटील बॅक टू द डगआउट. शेवटचा चेंडू असेल या षटकामधील. आतापर्यंत 10 धावा, परंतु गणेश पाटील सलामीवीर मात्र गमावलाय तो माहुलगाव संघानं. इथून मात्र नवीन फलंदाज इन ॲट नंबर 3 कल्पेश माहुलकर. या टोपण नावानं मात्र हा खेळाडू ओळखला जातो आणि आता मात्र तो सज्ज झालाय. मागच्या मॅच मध्ये मात्र फारशी चमक दाखवू शकला नव्हता, परंतु या मॅच मध्ये मात्र मंगेश वैतीला चांगली साथ द्यावी लागेल जर चांगल्या धावा मात्र 5 ओव्हर्समध्ये उभ्या करायच्या असतील तर. गोलंदाज सर भावेश पवार पुन्हा एकदा सज्ज. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट ना. हा बॉल अगदी ऑफस्टम्पच्या लाईनला येऊन मात्र मागे खेळण्याचा प्रयत्न मात्र केला होता, परंतु त्याच्यामध्ये आले अपयश. चेंडू गेला निर्धाव. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर माहुलगाव संघाची धावसंख्या 1 बाद 10 धावा. तर या ठिकाणी स्वागत केलं जाईल आज संपूर्ण दिवसभर. मात्र ज्यांचा आवाज आपल्याला ऐकायला मिळाला, मराठी भाषेमधील एक नामवंत समालोचक रोशनजी पाटील तारा यांचा सन्मान मात्र या मुख्य व्यासपीठावर केला जाईल. त्यांना विनंती आहे आपण या सन्मानाचा स्वीकार करावा. प्रत्येक सामन्यामध्ये एक चांगलं समालोचन करून प्रत्येक प्रेक्षकांचं मात्र
नक्कीच मित्रमंडळी मनोरंजन करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. मराठी भाषेचा बुलंदा आवाज, मराठी भाषेचा बुलंदा आवाज ताणाने ग्राउंडवर तारा गावचा रोशन पाटील तारा संजय पाटील यांचं स्वागत मात्र केलं जातं. या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक संजय शेठ ठाकूर साहेबांच्या वतीनं थँक्यू सो मच आपण दिलेल्या सहकार्याबद्दल या स्पर्धेमध्ये. तर जाऊया पुन्हा एकदा मॅचकडे. पहिल्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी झालाय समाप्त आणि दुसरं षटक मात्र घेऊन येतोय A1 पवन केणे. गोलंदाजी मार्पल लेफ्ट हँड विकेटनं पहिलाच बॉल बॅकफुटला जाऊन कट केलाय. इथून मात्र पॉइंटच्या वरतून धाडलाय. बॉल वेगानं चाललाय डीप बॅकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. मंगेश वैतीसाठी येतोय या चौकार. मधली ही स्पर्धा जनमान क्रिकेट क्लब बामणडोंगरी स्वर्गीय गोपाल शेठ नाईक स्मृती चषक आपण पाहताय. एक दर्जेदार आयोजन संजय शेठ ठाकूर यांच्या माध्यमातून जनमान क्रिकेट क्लब केवी काका मैदान वहाड उल्वे नोड तालुका पनवेल. आणि या ठिकाणी मात्र भव्य दिव्य स्वरूपामध्ये मात्र हा क्रिकेटचा अभूतपूर्व सोहळा तमाम क्रीडा रसिकांना मात्र अनुभवता येतोय. फक्त 16 संघ या स्पर्धेमध्ये खेळत आहेत. इथे मात्र समोरच्या दिशेला हा फटका कॉर्नर रिजन कडे क्षेत्ररक्षक येतोय वेगानं भावेश. तोपर्यंत मात्र सिंगल. प्रत्येक फटके आज मात्र कनेक्ट झालेत. मंगेश वैती कारण हा खेळाडू तेवढाच इम्पॉर्टंट आहे. माहुलगाव संघासाठी मात्र सगळ्यात जास्त धावा काढणारा खेळाडू. मागच्या मॅच मध्ये मात्र मॅन ऑफ द मॅच होता. आणि याही मॅच मध्ये मात्र निर्णायक इनिंग साकारतोय पवन केणे. पुन्हा एकदा सज्ज होईल. समोर गोलंदाज आपण पाहतोय पवन केणे. पुढे सरसावत मात्र यावेळेस फ्रंट फुटला येत हा फटका खेचलाय. लॉंग ऑनच्या वरतून 6 धावांकरता कडकच्या पॅटमधून. इट्स अ कडक. सहा धावेनं मात्र टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ते 21 या आकड्यावर. 21. A1 पवन थोडासा महागडा ठरतोय. स्वीप करण्याच्या तयारीमध्ये होता. इथे मात्र खोलवट टप्प्याचा हा बॉल बीट करून गेला. पवन केणेचा चाहता वर्ग फार मोठा आहे. यूट्यूबवर तुम्ही जाल पवन केणे नाव जरी सर्च केलं तरी तुम्हाला हा मॉडेल आहे दिसतंय. मॉडेल भारी नवरा पाहिजे गोरा गोरा अशा बऱ्याचशा तुम्हाला व्हिडिओ सॉंग्समध्ये त्याचा परफॉर्मन्स पाहायला मिळेल. त्यामुळं क्रिकेट चांगलं खेळतोच. आज क्रिकेट क्षेत्रामध्ये मात्र त्यानं नाव तर केलंय परंतु त्याच बरोबरीने एक चांगला मॉडेल म्हणून आज मात्र तो उद्या सुद्धा आलाय. व्हेरी हँडसम पर्सनॅलिटी स्माइलिंग फेस. हो यावेळेस मात्र अगदी हलक्या हातानं इथे मात्र बॉल ढकलण्याचा प्रयत्न मात्र झाला होता. त्याच्यामध्ये सुद्धा बीट करून गेला. षटकारानंतर मात्र काय बॉलिंग केले पवननं. इथे लगातार हा तिसरा चेंडू मात्र गप्प बसवलंय. शांत ठेवलं कल्पेश माहुलकरला. 3 डॉट बॉल आलेत आणि त्यामुळे मात्र पहिल्या 3 बॉलवर ज्या धावा आल्या होत्या 11 त्याच धावा मात्र दिल्यात पवन केणेनं. 2 ओव्हरचा खेळ समाप्त झाला आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा लागल्या त्या 1 बाद 21 धावा. चांगला चेंडू होता. यावेळेस खोलवर टप्प्याचा सन्मान दिला. अक्षरशः खोलवर टप्प्यावर मात्र हा चेंडू टाकला होता भावेश पवारनं. गोरसे संघ जर हा सामना जिंकला तर आई एकविरा ढाबा अक्षयजी मात्रे आणि हर्ष मसाय यांच्याकडून मात्र रात्रीच्या जेवणाची व्यवस्था मात्र केली जाईल. गोरसे बी संघासाठी मात्र ही चांगली सुवर्ण संधी आहे. सिंगल आले. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचले ती 22 वर 22. तिसरं षटक भावेश पवार.
लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट यावेळेस मात्र कव्हरच्या वरतून धाडलाय बॉलला. लॉंग ऑफचा फिल्डर येऊन बॉल उचलेल तोपर्यंत मात्र दुसऱ्या धाब्यासाठी प्रयत्न मात्र केला आणि तो प्रयत्न यशस्वी. सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावे लागेल या दोनही फलंदाजांमध्ये. दोन धावांच्या बरोबरीनं मात्र टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 24 वर 24. 5 ओव्हर्समध्ये निदान 50च्या आसपास पोहोचावं लागेल माहुलगाव संघाला. स्पीड अप करा प्लीज. संध्याकाळचं सत्र आहे त्यामुळे प्लीज कोऑपरेट. भावेश पुन्हा एकदा फुल टॉस बॉल. यावेळेस मात्र पंचांचा इशारा. इट्स अ नो बॉल कॉल फ्रॉम अंपायर. इथे रन मात्र मिळेल 1+1 अशा 2 धावा. परंतु नेक्स्ट बॉल असेल तो फ्री हिट वेस्ट साइड दिलाय. 22 साठी मात्र पहिली वॉर्निंग असेल. 2 धावांच्या मदतीनं मात्र टीमची धावसंख्या वाढेल आणि स्कोर जाऊन पोहोचतोय तो 26 या आकड्यावर. भिवंडी टेनिस क्रिकेटमधील हे एक अनमोल रत्न आहे. आज मात्र संपूर्णपणे टेनिस क्रिकेट शक्तावर. इथे रनआउटची शक्यता होती. काय फिल्डिंग केले फॉलो थ्रू मध्ये. कमालीची फिल्डिंग. डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न मात्र झाला परंतु तो डायरेक्टली अंपायरना. नीरज राणावत त्या ठिकाणी पंचाच्या भूमिकेमध्ये. ऍक्शन रिप्ले मध्ये आपण जरूर पाहू शकता कशा पद्धतीनं. आणि पीटीसी लाईव्ह पुन्हा पुन्हा दाखवतोय. इथे फटका फसलाय. बॉल हवेमध्ये आहे. स्वतः भावेश पवार सांगतोय इट्स माय कॅच आणि तो घेतोय सुद्धा. फलंदाज होईल बाद. ह्यूज विकेट. माहुलगाव संघाला लागलेला सगळ्यात मोठा हादरा. मंगेश वैती मैदानाच्या बाहेर. विकेटचं पतन झालंय. फार महत्वपूर्ण विकेट मात्र घेतले सर भावेश पवार यांनी. मंगेश वैती प्रतिथयश व्यावसायिक खेळाडू यावेळेस मात्र मैदानाच्या बाहेर आलाय. धावसंख्या झाली ती 26 धावा. कसं बसं मात्र 50च्या आसपास पोहोचावं लागेल या मॅच मध्ये टक्कर द्यायची असेल तर. कारण संध्याकाळचं सत्र आहे त्याचा फायदा मात्र माहुलगाव संघाला होऊ शकतो. भावेश पवार पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर. मैदानाच्या आतमध्ये 4थ्या स्थानावर महेश मांडवकर आलाय. पहिल्या मॅच मध्ये खूप चांगली बॅटिंग केली होती. त्याच्या बॅटमधून धावा निघाल्या होत्या आणि अगदी तशीच बॅटिंग मात्र साकारावी लागेल. लो फुल टॉस बॉल ट्राय केलाय. कव्हर्सला बीट करत बॉल चला डीप एक्स्ट्रा कव्हरला. लॉंग ऑफचा फिल्डर येऊन बॉल उचलेल तोपर्यंत मात्र दुसऱ्या धाब्यासाठी प्रयत्न झाला यशस्वी कदाचित त्या ठिकाणी. पंचांची कोणती प्रतिक्रिया नाही. 2 धावा मात्र होतील. कंप्लीट धावसंख्या मात्र 2 ने पुढे जाईल. दुहेरी धावेनं मात्र टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 28 रन्स ऑन बोर्ड. पाण्याची मागणी केली जाते मैदानामध्ये लवकरात लवकर. तीन षटकांचा खेळ संपलाय. भावेश पवारची 2 षटकं आपण पाहिली तर 2 ओव्हर्समध्ये त्यानं दिल्या 17 धावा. 17 धावा देताना 2 महत्वपूर्ण विकेट. पहिल्यांदा बाद केलं होतं त्यानं गणेश पाटीलला आणि मंगेश वैती दोनही सलामीवीरांना मात्र त्याने बाद केलंय. अजूनही 2 षटकांचा खेळ येणं बाकी आहे. जरूर इथून मात्र हल्ले चढवले जातील. परंतु 28 धावा झाल्यात. हा स्कोर कार्ड 50+ होणार का याकडे मात्र सगळ्यांची नजर असेल. गोलंदाजी मार्कवर मात्र 4थं षटक घेऊन सज्ज होईल कपिल केणे. किशोर मुकादम येतोय. 4थ्या षटकाची जबाबदारी मात्र किशोर मुकादम. फार महत्वपूर्ण षटक असतील दोन्ही टीमच्या दृष्टिकोनातून. कोरसई ब संघाने जर सामना जिंकला तर आई 21 ढाबा. अक्षयजी मात्रे, हर्ष फसाय त्यांच्याकडून मात्र रात्रीच्या जेवणाची उत्तम सोय केली जाणार आहे. यावेळेस मात्र कव्हर्सला टिप एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक आहे. लॉफ्टेड कव्हर आपण पाहिला. एकच दाब येते. क्षेत्ररक्षण पहा. तशी गोलंदाजी तसंच क्षेत्ररक्षण तुम्हाला पाहायला मिळेल. 38 सर्कलच्या बाहेर 5 क्षेत्ररक्षक आहेत. उजव्या त्याच्या फलंदाजासाठी डीप पॉइंट तैनात केलाय. त्यानंतर आपण पाहतो डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला आहे. डीप मिड विकेट लॉंग ऑन आणि डीप एक्स्ट्रा कव्हरला फिल्डर्स. हो चांगला चेंडू होता. यावेळेस मात्र इथे कदाचित सापडला. वाचलाय. चान्स होती या ठिकाणी. महत्वपूर्ण विकेट मिळाली असती. महेश मांडवकर अगदी डेंजर एंडला धावत होता परंतु एक सोपा चान्स सोपी संधी मात्र सोडली ती किशोर मुकादमनं.
नेक्स्ट बॉल. हो, अगदी गुडघ्याचा आधार घेत स्वीप करण्याचा प्रयत्न मात्र झाला त्या ठिकाणी. 1 रन लेग बायचा इशारा येतोय पंचांचा. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. स्कोर जाऊन पोहोचला तो 31 या आकड्यावर. 31. शेवटचे 9 चेंडू शिल्लक असेल. संध्याकाळचं सत्र गोरसे ब विरुद्ध माहुलगाव अशी बिग फाईट मॅच तुम्हाला पाहायला मिळते. पुढे सरसावत खेळण्याचा प्रयत्न. यावेळेस मात्र टायमिंग प्रॉपर नाही. शॉर्ट मिड विकेटकडे बॉल सरकलाय. एकच जाव पुन्हा एकदा मिळेल. चांगले षटक राहिले. किशोर मुकादमची अॅक्युरसी मात्र या ओव्हरमध्ये पाहायला मिळाले. पहिल्या 4 बॉलवर फक्त 4च जाब आल्या, ज्याच्यामध्ये 1 लेग बायच्या स्वरूपात. एकही मोठा फटका नाही आणि मोठ्या फटक्यांपासून वंचित ठेवणं हेच काम करायचंय गोरसे बी संघाला आणि त्यामध्ये मात्र तो यशस्वी सुद्धा होतोय. 2 चेंडू अजूनही शिल्लक असतील या ओव्हरमधले. कडक उडवतो या बॉलला ऑन साइडला. टायमिंग प्रॉपर आहे. बॅटच्या मधोमध बॉलला भिरकावलंय. मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार. महफिल महफिल ऐशमा फिरती हो कहाँ. महफिल महफिल ऐशमा फिरती हो कहाँ. कौन जाना ढूंढती. प्रतीक्षेमध्ये होता मात्र माहुलगाव संघ. षटकाराच्या मदतीनं मात्र टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 38 या आकड्यावर. 38. चांगल्या धावसंख्येकडे आता मात्र वाटचाल करतोय. कल्पेश माहुलकरच्या बॅटमधून मात्र या मॅच मध्ये धावा आल्यात आणि त्या फायद्याच्या मात्र ठरल्यात त्या माहुलगाव संघासाठी. गोलंदाज किशोर मुकादम. लोवर फुल टॉस बॉल ऑन साइडला गॅप मध्ये आहे. वॉट एक शॉट. कल्पेश माहुलकरच्या बॅटमधून आणखीन एक कडक फटका. बॅक टू बॅक 2 इन अ रो. दुसरा षटकार. दोन बॉलवर मात्र 2 षटकार आणि त्यामुळे मात्र चांगल्या धावा माहुलगाव संघाच्या धावफलकावर. 16 दिल्या किशोर मुकादमनं. त्यानं पहिल्या 4 बॉलमध्ये फक्त 4च दिल्या होत्या. शेवटच्या 2 बॉलवर आल्यात 12. 4 ओव्हर्स नंतर टीमची धावसंख्या 44. 44 रन्स. शेवटचं षटक 5वं आणि अंतिम षटक टार्गेट सेट करणारं षटक असेल माहुलगाव संघासाठी. गोलंदाजी मार्कवर मात्र येतोय कपिल केणे, ज्यानं मागच्या मॅच मध्ये मेडन ओव्हर टाकण्याचा कारनामा केलाय. निर्धाव षटक हाताळलं होतं कपिल केणेनं. पुढे सरसावत हा फटका. ऑन साइडला प्रहार उंच जास्त गेलाय. पाहूया लांबी सुद्धा तेवढीच आणि बॉल मात्र पडलाय सरळ सीमारेषा पार. प्रयत्न चांगले झाले. प्रयत्नानं आलाय अपयश, परंतु इथे मात्र सलग 3रा षटकार येतोय माहुलगाव टीमसाठी. जिसका मुझे च्या मदतीनं मात्र टीमचं अर्धशतक धावफलकावर. 50 धावा कंप्लीट होत असताना 50 अप. यावेळेस मात्र स्क्वेअर ऑफ द विकेट हा फटका घुमवलाय. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषा अत्यंत वेगानं मात्र गाठतोय आणि षटकारानंतर मात्र येतोय हा चौकार. कपिल केणेच्या पहिल्या 2 बॉलवर आल्या तब्बल 10 धावा. क्रिकेटमध्ये यश आणि अपयश पहा किती क्षणभंगूर आहे. मागच्या मॅच मध्ये एकही धाव न देणारा गोलंदाज, निर्धाव षटक हाताळणारा गोलंदाज आता मात्र 2 बॉलवर 10 खातोय. त्यामुळे क्रिकेटमध्ये कन्सिस्टन्सी फार महत्वाची आहे. सातत्य तुम्हाला टिकवावं लागतं तरच तुम्हाला मात्र हे प्रेक्षक सलाम ठोकतात. कपिल केणे थोडंसं महागडे षटक होतंय की काय. राऊंड विकेटने यावेळेस पुन्हा एकदा मागे खेळण्याचा प्रयत्न. बॉल हवेमध्ये आहे. टॉपेज लागले आणि शॉर्ट दरम्यान मात्र झेल टिपलाय. फलंदाज होईल बाद. महेश मांडवकरला आता मात्र परतावं लागेल. कमबॅक करत असताना कपिल केणे मात्र ही विकेट आपल्या नावावर करतोय आणि हा 3रा हादरा माहुलगाव संघाला.
केले कपिल केणेनं. धावसंख्या झाली आतापर्यंत या मॅच मध्ये 54. संध्याकाळच्या सत्रामध्ये नक्कीच चांगली धावसंख्या उभारले ती माहुलगाव संघानं. 3 चेंडू आहेत अजूनही शिल्लक. यानंतर मात्र पहिलं सत्र समाप्त होईल आणि आमचाही टर्न समाप्त होईल. प्रवीणजी दुगाडे यांचा आवाज तुम्हाला या सत्रानंतर मात्र ऐकायला मिळेल. कपिल केडे पुन्हा एकदा राऊंड विकेटनं यावेळेस मात्र सरळ पाटनं ट्रायव्ह केलाय. नंगॉपकडे भावेश अलगत बॉलला उचलते तोपर्यंत मात्र एकच जाव. सिंगल रन. 55. कल्पेशच्या बॅटमधून मात्र 3 षटकार आलेत. कम्मालीची बॅटिंग. 22 धावांवर तो खेळतोय. आज मात्र विस्फोटक खेळ मात्र त्याचा पाहायला मिळाला. मंगेश वैती 13 धावा काढून बाद झाल्यानंतर त्याच्यावर जबाबदारी होती आणि या मॅच मध्ये मी तर म्हणेन ही जबाबदारी मात्र पूर्णपणे पार पाडले ती कडकनं. 2 चेंडू शिल्लक आहेत. अडबा पॅटने यावेळेस मात्र स्क्वेअर लेग पंचांच्या बाजूनं बॉल काढलाय. इथे मात्र रन घेतले पहिली वेगानं. इथे मिसफिल्ड झाले. दुसरा धाब्याचा प्रयत्न आणि 2 धावा सुद्धा होतील कंप्लीट. क्लास रनिंग बिटवीन द विकेट. आणखीन 2 धावा मात्र माहुलगाव टीमच्या टोटल मध्ये ऍड केल्या जातील. धावसंख्या मात्र 2 ने पुढे जात असताना स्कोर जाऊन पोहोचलाय तो आतापर्यंत 57 या आकड्यावर. एका चांगल्या टोटल कडे वाटचाल करतोय आता मात्र हा संघ. कारण सत्र संध्याकाळचं आहे. थोड्याशा अडचणी वाढू शकतात संध्याकाळच्या सत्रामध्ये मात्र या धावांचा पाठलाग करत असताना 12 बॉलमध्ये 24 धावांची निर्णायक इनिंग मात्र साकारले ती कल्पेश माहुलकरनं. 57 झाल्यात. शेवटचा चेंडू आहे. लास्ट बॉल ऑफ द फर्स्ट इनिंग. अडबा पॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू थोडासा टप्पा पडल्यानंतर खाली राहतोय. इथे मात्र कोणतेही कनेक्शन नाहीये आणि अशा पद्धतीनं शेवटचा बॉल आलाय. निर्धाव डॉट बॉल. पहिलं सत्र या ठिकाणी समाप्त झालंय. इट्स अ गुड टोटल. माहुलगाव संघाच्या धावफलकावर चांगल्या धावा पाहायला मिळतात. 57 धावा. 57 रन्स ऑन बोर्ड. 58 धावांचं लक्ष्य मात्र असेल ते गोरसई बी भिवंडी बेल्ट मधील सगळ्यात ताकदवान संघ भावेश पवार एवन पवनचा संघ. गोरसई बी संघ मात्र संध्याकाळच्या सत्रामध्ये 58 धावा काढून इथून मात्र उद्या खेळणार का. परंतु त्यापूर्वी जाऊया आपण मुख्य व्यासपीठाकडे. महाराष्ट्रामधील एक नामवंत समालोचक प्रवीणजी दुगाडे यांचा सन्मान मात्र या व्यासपीठावर केला जाईल. मी विनंती करतो या स्पर्धेचे सर्वेसर्वा संजय शेठ ठाकूर यांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते हिंदी भाषेमधील एक बुलंद तोफ म्हणून ज्यांना संबोधलं जातं गेले कित्येक वर्ष आपल्या समालोचनानं मात्र संपूर्ण क्रीडा रसिकांना मंत्रमुग्ध केलं या आवाजानं. भुरळ पाडले या आवाजानं. असं आमच्या रायगड क्रिकेट समालोचक असोचे मार्गदर्शक प्रवीणजी दुगाडे. इसीलिए इस खेल को मैं कहता हूं एक ऐसा क्रिकेट जो रंग बदलते देरी नहीं करता. तर त्यांचं स्वागत केलं जाते प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये. दुसऱ्या सत्रामध्ये मात्र जरूर मायक्रोफोनवर येतील. तोपर्यंत हे माझं सुद्धा शेवटचं सत्र आणि मी मात्र थांबतोय. पुन्हा एकदा जर्मन क्रिकेट क्लब बामणडोंगरी आयोजित स्वर्गीय गोपाळ शेठ नाईक स्मृती चषक. खरं तर गेले 6 वर्ष या स्पर्धेमध्ये समालोचन करण्याची संधी मात्र उपलब्ध करून दिले संजय शेठ ठाकूर. त्यांचं सुद्धा मी मनापासून आभार मानतोय. आणि त्याचबरोबरीनं या ठिकाणी स्वागत केलं जाईल ते ज्ञानेश्वरजी कोळी साहेब ज्यांच्या माध्यमातून मात्र संपूर्ण खेळपट्टी त्याची आखणी मात्र करण्यात आले. तर त्यांचं स्वागत या मंचावर केलं जाते. त्यांना विनंती आहे की आपण या सन्मानाचा स्वीकार करावा. आणि त्याचबरोबरीनं संदीपजी पाटील साहेब सुद्धा या ठिकाणी आहेत. त्यानंतर त्यांचा सुद्धा सत्कार या ठिकाणी केला जाईल. दोनही मान्यवर ज्यांच्या माध्यमातून मात्र आमची संपूर्ण या खेळपट्टीची आखणी पीचची आखणी मात्र केली गेली आणि त्यांचा सुद्धा सन्मान मात्र या व्यासपीठावर केला जातोय. दोनही मान्यवरांचं मनापासून स्वागत आणि आभार सुद्धा. तर मी सुद्धा आपली रजा घेतो या स्पर्धेमधून. जर्मन क्रिकेट क्लब बामणडोंगरीचं पुन्हा एकदा मी मनापासून आभार मानतोय. आभार मानेन संजय शेठ ठाकूर आणि त्याची संपूर्ण टीमचं की या स्पर्धेमध्ये समालोचन करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली. प्रेक्षक वर्ग आपण कुठेही जाऊ नका. दुसरं सत्र जसं चालू होईल मायक्रोफोनवर मात्र मी घेऊन जातोय महाराष्ट्रामधील एक नामवंत समालोचक प्रवीणजी दुगाडे सरांकडे. थँक्यू. धन्यवाद दीपक सर. खरं तर ज्यांनी आज संपूर्ण दिवस अतिशय चांगलं समालोचन केलं. रायगडमधील सर्वात व्यस्त समालोचक म्हणून ज्यांची ओळख, मराठीचा एक गोड आवाज, दीपक पाटील सर यांचं स्वागत आणि सन्मान या व्यासपीठावर केला जाईल.
क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश, पहली गेंद थी 58 का पीछा करना, और इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। नहले पे दहला, एक्शन पे रिएक्शन, वार पे पलटवार। बारी बारी सबकी बारी, पहले आपकी अब हमारी बारी। 58 का पीछा करना है, 30 गेंदें हैं, 4 आ चुका है, 29 गेंदें, अब 54 रनों की जरूरत। और ये 54 धागा बल्लेबाज पवन केणे ने, संदेश और पवन प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी। और ये मैच अगर घुरसई बी टीम जीतती है तो आई एकवीरा ढाबा इनकी तरफ से, अक्षय मात्रे और हर्ष मसाए इनकी तरफ से रात का खाना, लजीज जायका इनको चखने का मौका मिलेगा। बहुत ही बढ़िया शॉट खेला है, इरादा पक्का दे धक्का, ऐसा लगाया छक्का की गेंदबाज हुए हक्का बक्का। इसे कहते हैं गेंदबाज को ये बताया बल्लेबाज ने, आताबाजी सटक ली, अरे आली रे आली, अतः तुझी बारी आली। तो 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, रन बनाने हैं 58, 48 की अभी भी दूरी, गेंदें बची है 28 गेंदों में 48 रन बनाने हैं, 20 का फासला है रनों और गेंदों के बीच का। लेकिन वो फासला अगर 5 ओवर में, यानी कि आने वाली 28 गेंदों में 4 छक्के आते हैं तो जरूर यह फासला क्लियर हो सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे किस तरह से वापसी करेंगे माहौल के गेंदबाज कल्पेश माहौलकर। लेकिन ये लेग स्टंप के बाहर, नीरज राणावत सर का व्हाइट बॉल का इशारा, ये होता है मनोवैज्ञानिक दबाव। पहली गेंद पर बाउंड्री आई, सीधा खेला लॉन्ग ऑन और लॉन्ग आउट के बीच, दूसरी गेंद पर छक्का आया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। उस वजह से मनोवैज्ञानिक दबाव को हटाकर गेंदबाजी करनी होगी फिर से एक बार। शायद ऐसा लगा मुझे कि लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी, नीरज राणावत सर ने कहा ये दूसरी व्हाइट बॉल, लगातार दूसरी व्हाइट बॉल के कारण टोटल आता हुआ 12 रन। 58 का पीछा, जितना जल्दी हो सके इन 5 ओवर को खत्म करना है। स्पोर्टिंग स्पिरिट दिखाना है, स्पोर्टिंग स्पिरिट दिखाना है। मैं तो कहूंगा टीम माहौल गांव टीम को, क्योंकि देखिए टॉस जीतने पर घुरसई भी पहले बल्लेबाजी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने गेंदबाजों के ऊपर भरोसा जताया, समय के साथ ओवर पूरे किए। शॉट ऑफ लाइन गेंद थी, वीरेंद्र सहवाग की यादों को ताजा किया, स्क्वायर कट नेट शॉर्ट पॉइंट के ऊपर से डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन। क्रिकेट में तो नहीं दिल दिया जाता, गेंदबाज का दिल छीना जाता है बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्ट्रोक से। क्रिकेट में दिल देंगे गेंदबाज के पास तो अपनी टीम को छोड़ेंगे हार के द्वार पर। फुल टॉस किया, लेग स्पिन करने की कोशिश की थी, टिप्पा खाने का मौका ही नहीं दिया। बल्लेबाज देखिए पवन केणे, जिनके इरादे बुलंद होते हैं ना, वो सड़कों की नहीं आसमानों की बातें करते हैं। उसी तरह यह आसमानी तूफानी सुल्तानी छक्का। होगा कि उन्हीं में से कोई एक बाइकर मैन भी हो सकता है, जिन खिलाड़ियों को कभी ज्यादा मौके नहीं मिलते। वर्ष 13वां होगा स्वर्गीय गोपाल शेठ नाइक स्मृति ट्रॉफी का। उस वर्ष 13वें में यहाँ पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, डे नाइट की प्रतियोगिता होगी। 3:30 बजे से मुकाबले शुरू होंगे, 5 दिन यह श्रृंखला चलेगी। 40 टीमों की हिस्सेदारी होगी जो हाफ सी और डी में खेलेंगे। लेकिन यहाँ पर विकेट मिलता हुआ राहत की सांस ली गेंदबाज ने, क्योंकि पहले से ही रनों को लुटाया था उन्होंने। देखिए सतीश मात्रे, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में हर तरह से कंधे मिलाकर काम किया है इस टूर्नामेंट को बेहतरीन बनाने के लिए। संजय ठाकुर के साथ आज ऑन ड्यूटी है
क्योंकि देखिए क्रिकेट के साथ साथ खुद का रोजगार भी आजकल संभलना पड़ता है, क्योंकि आजकल के युवाओं की सोच भले ही है कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, नाम और शोहरत को हासिल करना है, लेकिन 40 के बाद क्या, ये क्वेश्चन मार्क बना रहता है। तो सतीश मात्रे जिन्होंने आज नहीं है वो मिस कर रहे हैं इस प्रतियोगिता को ऑन ड्यूटी होने के कारण, लेकिन उनकी तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है। लेकिन अगले साल मैं कहूंगा सी और डी हाफ में जो टीमें खेलती है वहां से 40 टीमों को मौका दिया जाएगा। डे नाइट प्रतियोगिता होगी, 13वें साल में एक अलग अंदाज में होगी, स्वर्गीय गोपाल शेठ नाइक स्मृति ट्रॉफी। टोटल 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। गेंदबाज कल्पेश वैती, लेकिन मुकाबला करेंगे सामने पवन खेड़े, जिन्होंने पिछले ओवर में एक सुनामी लेकर आए थे, वो कल्पेश माहुलकर के खिलाफ एक आंधी एक तूफान। रिवर्स दागने की कोशिश, लेकिन ये देखिए मैं तो कहूंगा घी अगर सीधी उंगली से निकल आए, सीधे बल्ले से अगर गेंद बल्ले पर आ रही है तो ऐसा आड़ा टेढ़ा खेलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जिस अप्रोच के साथ आपके रन बन रहे हैं उस अप्रोच को आगे लेकर जाना चाहिए। सिचुएशन तो यही कहती है, लेकिन एक अच्छी गेंद के साथ इस ओवर में शुरुआत की है कल्पेश वैती ने। ये देखिए अगर ये ताकत है आपके पास, लेकिन ऊंचाई ज्यादा है, गेंद हवा में, तीन खिलाड़ी उस गेंद के नीचे, लेकिन आखिरकार इस कैच को लपका कल्पेश माहुलकर ने। देखा उन्होंने जिस बल्लेबाज ने मुझे पीटा पहले ओवर में, उसका कैच लेना कितना कीमती है। डीजे के नुकसान पर 58 का पीछा करते हुए 23-35 की अभी भी जरूरत। उमेश भोईर सुबह से स्कोरिंग कर रहे हैं, तारीफ है काबिल। उमेश भोईर हो, सुदर्शन पाटिल हो, उनका भी प्रदर्शन काफी अच्छा रहता है, कांचन पालकर हो। ये जब 7 कलम से स्कोरबोर्ड को सजाते हैं ना, मानो आसमान में इंद्रधनुष्य जब हम देखते हैं आसमान सजा हुआ, उसी तरह ये स्कोरबोर्ड 7 रंगों से सजा हुआ होता है इनका। काफी बढ़िया माहौल लगता है उस वक्त जब हम स्कोरबोर्ड के ऊपर नजर डालते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पीटीसी लाइव का भी स्कोरबोर्ड काफी अच्छा है, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। रन कितने चाहिए, हाउ मेनी डिलीवरीज रिमेनिंग, हाउ मेनी रन्स रिक्वायर्ड, तो ये सब बताने वाली पीटीसी लाइव। चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी, बार बार मैं ये कह रहा हूं। नॉन स्ट्राइकर एंड पर अब आज राहुल है, लेकिन यहां पर राहुल कीड़ी है स्ट्राइकर एंड पर, माफी चाहूंगा। अक्षय भोईर नॉन स्ट्राइकर एंड पर विकेट निकाला। यहां पर 2 गेंदें डॉट डाली है कल्पेश वैती ने। एक सीनियर खिलाड़ी, जानते हैं एक्सपीरियंस क्या कर सकता है, एक्सपीरियंस जिसे हम कहते हैं गुड टीचर फॉर योर लाइफ। अनुभव आपके जीवन का सबसे बड़ा अध्यापक होता है। लेकिन 1 रन जरूर मिला बाएं हाथ के इस बल्लेबाज को, क्या मिलेगा दूसरा, और यह दूसरा रन पूरा करते हुए काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। लेकिन धोनी स्टाइल में रन आउट करने की कोशिश की थी विकेट कीपर ने, हुआ नहीं, लेकिन कोशिश अच्छी जरूर थी। हाँ, फुटबॉल स्टाइल में मेसी स्टाइल। ये देखिए आत्माराम कोहली साहब मुझे कह रहे हैं, फुटबॉल तो ज्यादा देखा नहीं मैंने, लेकिन कई साल पहले फुटबॉल की कमेंट्री जरूर की थी, फुटबॉल मैच की। ये गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा, और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल 26। 32 की दूरी अभी भी तय करनी है। मुकाबला देखिए कहीं पर भी झुक सकता है, क्योंकि ये दूसरा है और अभी भी 3 ओवर बाकी है इस ओवर के बाद, तो कांटे की टक्कर जरूर होगी। गुरसई भी अगर जीतती है तो आई एक विराट ढाबा, जिसके मालिक है अक्षय मात्रे और हर्ष। रिवर्स दागने की कोशिश की थी, नाकामयाब हुए। हर्ष मसायन की तरफ से गुरसई भी को संस्कृति दिखाई जाएगी आखिरी, और कोई समाज में जिस तरह से नॉनवेज बनाया जाता है, लजीज, वो लजीज जाएगा, खाने का मौका मिलेगा। चलिए खाने की भी अनाउंसमेंट जरूर होगी, लेकिन यहाँ पर अगले साल की जो प्रतियोगिता होगी सी और डी के हाफ में खेलने वाली 40 टीमों को मौका दिया जाएगा। 5 दिन ये श्रृंखला चलेगी, डे नाइट होगी। साल 2023 और 24 में जब ये टूर्नामेंट जाएगी, स्वर्गीय गोपाल शेठ नाइक स्मृति संस्करण जब 13वां होगा,
टोटल 27, 31 रनों की अभी भी जरूरत। माहौल कोळीवाड़ा बनाम माहौल गांव बनाम गुरसई भी अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, अपील की गई और ये रन आउट का विकेट। देखिए देखो जानो पर को यूं ही नहीं, मैं कहता क्रिकेट में हर पल हर क्षण चौकन्ना रहना जरूरी। तू चल मैं बहुत साल पहले ये फिल्म आई थी मैंने प्यार किया। सलमान खान स्टारर, भाग्यश्री पटवर्धन स्टारर। एक अमीर लड़का अपनी माशूका को पाने के लिए कितना ज्यादा संघर्ष करता है, उस संघर्ष की कहानी उस फिल्म में बताई थी। लेकिन यहाँ पर टीम मीटिंग नहीं करनी और जितना जल्दी हो सके ओवर्स खत्म करने हैं। संघर्ष करना होगा अब गुरसई बी के बल्लेबाजों को उसी तरह इन रनों को पाने के लिए जिस तरह सलमान ने किया था अपनी माशूका को पाने के लिए। मैंने प्यार किया में भावेश पवार, प्राउड ऑफ कोहिनूर, प्राउड ऑफ भिवंडी कोहिनूर, भिवंडी क्रिकेट का मैदान के अंदर। तर खऱ्या अर्थानं दीपक पाटील साहेब समालोचक, सर्वात व्यस्त समालोचक यांचं स्वागत या व्यासपीठावर केलं जाणार आहे। मी सन्माननीय या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक स्वर्गीय गोपाळ शेठ नाईक स्मृती आणि गेले चषकाचे आयोजक संजयजी ठाकूर यांना विनंती करतोय, गेली 6 वर्ष खरं तर दीपक पाटील सर या स्पर्धेमध्ये समालोचन करतायत, तर त्यांचं स्वागत या व्यासपीठावर केलं जाईल, सन्मान या व्यासपीठावर केला जाईल। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी लेकिन भावेश तो नहीं, लेकिन उनके साथी लटक चुके हैं राहुल केणे और गेंदबाज थे हेमंत घरात। पैदल चल गेंदे अब 31 रनों की जरूरत, लेकिन इस बीच हमारे दीपक पाटिल सर साहब का स्वागत किया जा रहा है। पिछले 6 साल इस प्रतियोगिता को अपने कमेंट्री की सेवाएं दे रहे हैं। एक बहुत ही बिजी कमेंटेटर पूरे रायगढ़ में, अगर कोई कमेंटेटर बिजी होगा सबसे ज्यादा तो उसका नाम है दीपक पाटिल। लेकिन देखिए 17 गेंदे 31 रन। अक्षय कुमार के मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी का गाना डीजे मास्टर ने बजाया था, लेकिन जो फिल्म आई थी अक्षय कुमार की सबसे बड़ा खिलाड़ी, उसमें एक लाइन थी, दिमाग का इस्तेमाल करना सीखो, उसमें बड़ी ताकत होती है। दिमाग का इस्तेमाल कर गेंदबाजों को इन रनों को बचाना होगा, दिमाग का इस्तेमाल कर बल्लेबाजों को इन रनों को बनाना होगा। ये अच्छी गेंद, दिमाग का इस्तेमाल किया गेंदबाज ने, गेंद को बाहर की तरफ निकाला, डॉट गेंद आई, डॉट गेंद की वजह से अब समीकरण बनता हुआ 16 गेंदे 31 रन। तेज तर्रार ये मैच, हाई वोल्टेज ड्रामा, क्या खाना खाएगी आई एकवीरा ढाबा की घोरसई भी। लेकिन इसी तरह अगर डॉट गेंदे खेलते रहेंगे तो इंतजार करना पड़ेगा उस खाने का, और अगली तारीख में अगली प्रतियोगिता में इन्हें खेलकर इस खाने का स्वाद लेना होगा। लेकिन इंतजार नहीं, कोशिश कीजिए, काश मैं ये कर सकता हूं, मुझे कुछ करके दिखाना है, ये जज्बा अगर आपके पास होना, सपना देखना और उस सपने को पूरा करने की कोशिश करना एक अलग बात होती है। पंद्रह गेंदे 31 रन। स्ट्राइकर एंड पर किशोर मुकादम बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला, लगातार तीसरी डॉट गेंद। ओवर में ये चौथा डॉट गेंद डाला गया। 14 गेंदे अब 31 रनों की जरूरत। अगर यहां से मेडन ओवर आता है तो मजा आएगा। पांचवी गेंद इस ओवर की, और यह ऊंचा खेला है, क्या ये होगा डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, देखा जाना परखा और ये लगाया छक्का। बारी बारी सबकी बारी, पहले आपकी
अब हमारी बारी। पच्चीस रनों की जरूरत निश्चित तौर पर। यहां पर देखिए प्रैक्टिस प्लस टाइमिंग प्लस इम्प्रोवाइजेशन इज इक्वल टू एक अच्छा शॉट। यहां पर इम्प्रोवाइजेशन किया, खुद को पोजीशन में लेकर आए और गेंद को भेजा सीधा डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 6 रन। रोहित इस मैच का मजा ले रहे हैं, लेकिन मजा लेना होगा घर से बी टीम को इस मैच को जीतने के बाद। आइए एक विराट ढाबा अक्षय मात्रे और हर्ष मसाए इनके द्वारा परोसे गए लजीज जायके का। हवा में खेला है गेंद जरूर, लेकिन मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 1 बाउंड 4, जहां पर दबाव बनाया गया था गेंदबाज द्वारा शुरुआती 4 गेंदें डालने पर। और इसीलिए मैं क्रिकेट को कहता हूं द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं का खेल। क्योंकि 4 गेंदों में ऐसा लगा था कि घुरसई भी अब दबाव में आ चुकी है, लेकिन उसके बाद जो बल्लेबाज ने खेला आखिरी 2 गेंदें, 1 छक्का और 1 बाउंड्री, उस वजह से रन आए 10। समीकरण इक्वेशन बदलता हुआ 12 गेंदें, अब 21 रनों की जरूरत। हमें ऊंची आवाज सुनना भी पसंद नहीं। ये हमारे डीजे मास्टर की आवाज कोई नहीं बंद कर सकता, इतनी अच्छी आवाज है, सुरीली। टाइमिंग 7 मिनट रह चुके हैं आपके पास इन 12 गेंदों को डालने के लिए। 7 मिनट 54 सेकंड, 12 गेंदे, 21 रनों की जरूरत। स्ट्राइकर एंड पर भावेश पवार, सर जिनको ओहदा दिया है भिवंडी क्रिकेट ने, सर भावेश पवार के नाम से पहचाना जाने वाला ये खिलाड़ी क्या अपनी गांव की मिट्टी के लिए, घोरसई भी की मिट्टी के लिए लड़ेगा या फिर माहौल गांव की मिट्टी के लिए लड़ेगा गेंदबाज कल्पेश वैदी। 5000 लोग लाइव देख रहे हैं इस मैच को। उन सभी लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, पीटीसी लाइव को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूले। लेकिन यहाँ पर पीटीसी लाइव को तो ढेर सारे सब्सक्राइबर मिले, लेकिन जितना तगड़ा छटका मिला भावेश पवार के आउट होने के बाद, शायद उस छटके से उबरना होगा आने वाले बल्लेबाजों को। 11 गेंदें, अब 21 रनों की जरूरत। डीजे लाइन थी, क्योंकि उन्होंने अपने साथियों को रोजगार दिया है। और जब भी संजय ठाकुर ने जिस किसी को रोजगार पाने के लिए भेजा, वहां पर इंटरव्यू नहीं हुई, सीधा सर्विस। लेकिन कांटे की टक्कर है ही है। 11 गेंदे 21 रन। मैच अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि घोरसई भी 11वें खिलाड़ी तक संघर्ष करना जानती है। 11वां खिलाड़ी भी आके मैच का नक्शा पलट सकता है। वहीं कल्पेश वैदी, जिन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी की, दूसरा ओवर भी काफी अच्छा किया, मैच 4 रन वाला, तो वो कल्पेश, हाँ बल्लेबाज कल्पेश माहौलकर थे। अच्छी गेंद, लेकिन इस अच्छी गेंद को निकाला पॉइंट और कवर के बीच में से। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, वहां पर 2 रन बचाए। मेक मनी, सेव मनी मतलब मेक मनी, यानी कि पैसा बचाना भी पैसा बनाने वाली बात होती है। 2 रन बचाए और 2 रन बनाए अपनी टीम के लिए, ताकि टीम के बॉलर संघर्ष करे। बढ़िया फील्डिंग का मुजाहिरा वहां पे पंकज पाटिल, जज्बा, जुझारूपन दोनों टीमों में नजर आ रहा है। संघर्ष संघर्ष और संघर्ष, दोनों टीमें मैच छोड़ना नहीं चाहती। 10 गेंदे 19 रनों की जरूरत। 1 रन जरूर मिला, 18 की जरूरत है। अभी 9 गेंदों में 200 के स्ट्राइक रेट से इन रनों को बनाना होगा, 2 की औसत के साथ, यानी कि प्रति गेंद 2 रन। स्वर्गीय राहुल रमेश पाटिल स्मृति स्टैंड हम देख रहे हैं, लोक नेता दीपा पाटिल साहब स्मृति स्टैंड हम देख रहे हैं, और जिनके नाम से इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। पूरे ये 12वां साल आ चुका है। स्वर्गीय गोपाल शेठ नाइक स्मृति स्टैंड हम देख रहे हैं, और स्वर्गीय शैलेश नामदेव मोकल स्मृति स्टैंड हम देख रहे हैं। इस मैदान के चारों तरफ एक एक रन जरूर निकाला जा रहा है, लेकिन अब हवाएं धीमी हो चुकी है।
वातावरण में नमी आ चुकी है। ऐसे में परिस्थितियां बल्लेबाजों के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन गेंदबाजों के लिए अनुकूल जरूर है। लेकिन विपरीत परिस्थितियों को भी जो अपने बाजुओं पर अपनी तरफ करे ना, मैं उसे मानता हूं। ऐसी परिस्थितियों में छक्के लगाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल को मुमकिन में तब्दील करना होगा। यह क्लीन मोल्ड, बहुत ही बढ़िया गेंद डाली यहां पर गेंदबाज सीधा यॉर्कर कल्पेश वैदी ने। क्योंकि 1.5 लाख की इनामी राशि इस प्रतियोगिता में, तो क्यों नहीं बोलेगा पैसा, क्यों नहीं होगा इन खूबसूरत ट्रॉफियों का हकदार बनने के लिए संघर्ष जारी है। अभी भी अगर देखें हम 7 गेंदे और 17 रन, 7 गेंदे 17 रन। मजा आ रहा है इस मैच में, आखिरी क्षण। लेकिन आने वाले साल में 13वें साल में यह प्रतियोगिता 5 दिन की होगी। CRD हाफ की यानी कि लो हाफ की 40 टीमों को खेलने का मौका दिया जाएगा। बहुत बड़ा इवेंट होगा डे नाइट का। स्वर्गीय गोपाल शर्मा नाइक स्मृति संस्करण 13वां जो होगा 2023 और 24, ये सीजन चल रहा है 2022 और 23 का। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, क्या यह बाउंड्री आएगी? मजा आएगा अगर यह बाउंड्री आती है तो। तेज रफ्तार के साथ गेंद चली गई बाउंड्री पार। 7 गेंदे 17 की जरूरत थी, अब 6 गेंदे 13 रन। और इसीलिए मैंने कहा था संघर्ष दोनों टीमों में है, जुझारूपन दोनों टीमों में है, लेकिन आखिरकार जिसका टेम्परामेंट अच्छा होगा आखिरी क्षणों में वही टीम जीतेगी। चलिए समय ना बिताइए। माहौल के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि स्पिरिट दिखाइए स्पोर्टिंग। आपके पास टाइम बचा हुआ है 2 मिनट। छह गेंदे 13 रनों की जरूरत। स्ट्राइकर एंड पे किशोर मुकादम, जिन्होंने एक चौवा और छक्का लगाया था पिछले ओवर में। 4 गेंदे डॉट आई थी और उस वक्त जब स्कोरिंग शॉट की जरूरत थी जज्बे के साथ लगाई थी। वहीं दूसरी तरफ माहौल गांव को एक अच्छे ओवर की तलाश है। विकेट देखे जाएंगे, स्कोर इज लेवल 2, और वो भी विकेट अगर लेवल होते हैं तो जो पहला टॉस किया गया हाँ देखिए 2 मिनट थे उनके पास। आखिरी ओवर अगर शुरू होने से पहले टाइमिंग खत्म होता तो प्लेयर अंदर आता, लेकिन ये 4 रन आ चुके हैं। 5 गेंदे अब 9 रनों की जरूरत। ये ऑर्गेनाइजर संजय ठाकुर ने जो बात मुझसे कही है, मैं उस बात को आपको बता रहा हूं। दोनों ही 12th मैन में वो बात सुनी है। मेरा कोई रोल नहीं है, वरना लोग कहते हैं कि कमेंटेटर बोल बैठा। पांच गेंदे 9 रनों की जरूरत। किशोर मुकादम ने इस गेंद को खेला फिर से एक बार लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से, इससे कहते हैं उम्मीद का दिया। 4 गेंदे अब 5 रनों की जरूरत। 6 गेंदे 13 का समीकरण था। 2 बाउंड्रीज आई, एक का आई फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, तो दूसरा आया लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच चौवा। 2 बाउंड्रीज आने के कारण देखिए मैच में फिर से एक बार वापसी हुई है गौर से भी, और फिर से एक बार उम्मीद जगी है किशोर मुकादम की वजह से कि उनके साथ साथ उनके बाकी टीम मेंबर्स को खाना खाने का मौका मिल सकता है। आई एक मीरा ढाबा का 4 गेंदे 5 रन। चार 4,800 के करीब लोग देख रहे हैं। जरूर मैं उनसे कहना चाहूंगा इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया पीटीसी लाइव को, तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूले, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। चार गेंदे 5 रनों की जरूरत और इस गेंद को खेला, गेंद हवा में
कैच होने की संभावना। अब 3 गेंदे 5 रनों की जरूरत। दोस्तों मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि दोनों तरफ से संघर्ष जारी है। चलिए नए बल्लेबाज दौड़ के जाइए ताकि बैड लाइट का आपको सामना ना करना पड़े। आता रंगात आली ही मॅच, आता रंगात आली ही मॅच. सात विकेटें जा चुकी है। नए बल्लेबाज विजय चंदन है। देखिए चंदन की जो लकड़ी होती है उसकी महक कुछ अलग ही होती है। क्या वैसा ही कुछ ये चंदन करेगा, अपनी टीम को एक ऐसी महक देगा, छक्के के साथ मैच को फिनिश करेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गेंदबाज की तारीफ करना चाहूंगा मैं, महेश मांडवकर, सचिन तेंदुलकर, अजित वाडेकर, दिलीप वेंगसरकर, इन करों ने बहुत कुछ किया भारतीय टीम के लिए। मांडवकर अब तेरी बारी है, तू कुछ कर माहौल गांव के लिए। मांडवकर सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, 1 रन तो जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा दूसरा, लेकिन 1 ही रन वहां पर। आने वाली 2 गेंदें और 4 रनों की जरूरत। विकेटें कितनी गई है अब हम देखेंगे। 7 तो गई है यहां पर टीम घोरसई बी की, और माहौल गांव की विकेटें अगर हम देखें 3, तो ये रन कंपलसरी बनाने होंगे। 2 गेंदें 4 रन। 2 गेंदें 4 रन। इस टूर्नामेंट के रूल के तहत बराबरी होती है तो पहले विकेट्स देखे जाएंगे, और विकेट्स ज्यादा है। और ये बहुत ही बढ़िया खेला है, गेंद ने बाउंस लिया और ये मिलेंगे 4। गलत फील्डिंग हुई आखिरी क्षणों में, और ढाबा जो है वहां का खाना फिक्स हो चुका है घोरसई बी का। आई एकवीरा ढाबा, अक्षय मादरे और हर्ष मसारे। लेकिन इस मैच का मैन ऑफ द मैच होंगे तो मैन ऑफ द मैच किशोर मुकादम। 9 गेंदे 19 रनों की शानदार पारी, जहां पर ऐसा लग रहा था कि घोरसई भी लड़खड़ा रही है, रन पूरा नहीं कर सकती, लेकिन यहां पर उन्होंने टेम्पो बढ़ाया। आणि त्याचबरोबर आज ज्यांनी आपल्या स्पर्धेमध्ये पंचांचं काम पाहिलं ते गणेश बाविस्कर सर यांचा सन्मान या व्यासपीठावर केला जाईल।